वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, रूमी ने कहा था। और अगर आज के ज़माने में देखें तो लगता है हम सब सोशल मीडिया पे वही ढूंढ रहे हैं जो हमें अंदर से चाहिए। एस्केप, कनेक्शन, या सिर्फ एक सुकून वाला लम्हा। सोशल मीडिया को ब्लेम करना इजी है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एडिक्शन भी नॉर्मल है। ये बस एक रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर की नीड्स और स्ट्रगल्स का। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या उसका आंसर हमें खुद के अंदर मिल सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है, और इतना सब ज़्यादा हमारे पास नॉलेज है, कंटेंट है, कि हमारी जो सोचने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। हम सवाल नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि हमको सब पता है, और जो हमारे आसपास अगल बगल वाले लोग हैं उनको भी सब कुछ पता है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्यूरियस नहीं है। और फिर इसी माइंडसेट के साथ हम जिंदगी की बैटल फील्ड में उतरते हैं, क्योंकि हमको हमेशा से बताया गया है कि जिंदगी तो एक लड़ाई है, लाइफ इज़ अ रेस, लाइफ इज़ अ बैटल। समाज से, परिवार से, किस्मत से, लक से, ये वो टीम टाम ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बाबा अगर लड़ोगे तो चोट लगेगी, ठीक, बहुत नॉर्मल सी बात है। चोट लगेगी तो दर्द होगा। कुछ चोटें ऐसी लगेंगी जो बाहर से दिखेंगी नहीं, लेकिन अंदर दर्द बहुत ज़्यादा देगा। और एक वुंडेड पर्सन, एक पीड़ित इंसान क्या करेगा, उसको क्या चाहिए? दवाई। और सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? जो असर तुरंत करे। हीलिंग का मजा तभी है ना, या तो भाई दर्द खत्म हो जाए, या हमको दर्द है ये ख्याल खत्म हो जाए। अब इसके क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला, कुछ इतना अच्छा देख लो कि लाइफ एकदम बढ़िया फ्रेश हो जाए, एकदम डोपामिन लेवल बूस्ट हो जाए। या फिर कुछ ऐसा देख लो जहाँ लगे कि अरे हमारा दर्द तो बहुत छोटू सा है, कि लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा है। इससे खुद में अपने को बड़ा होने की फीलिंग भी आती है, दूसरों का दर्द देखकर थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि ठीक है यार, हमारा वक्त इतना भी बुरा नहीं चल रहा, या फिर ठीक है यार, वी कैन मूव ऑन, वी कैन कंटिन्यू, इजंट इट? नॉर्मल, अभी तक सब नॉर्मल, ठीक। इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि हम लोग जब भी कुछ दर्द होता है हम लोग को अंदर वाला साइकोलॉजिकल पेन, सॉरो, गिल्टी, रिग्रेट, व्हाटएवर, तो वी लर्न, हम सीख जाते हैं अपना फोकस शिफ्ट करना तुरंत, मतलब सटाक से कुछ भी देख के, और विच इज नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल एंड वेरी वेरी राइट थिंग टू डू। हम लोग शिफ्ट किया फोकस, कुछ अच्छा देखा, कुछ इधर उधर देखा, कुछ बढ़िया देखा, तो माइंड का फोकस शिफ्ट हो गया, हमारे दर्द हो गए कम, हमने कुछ और अच्छा देख लिया, हमारा डोपामिन लेवल हो गया ऊपर, ठीक बात। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत बार खट से फोकस शिफ्ट करना सीख जाते हैं, तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है फोकस शिफ्ट करने की। और फिर हम लोग कहते हैं अरे यार ये देखो, हम तो फोकस ही नहीं कर पाते। अरे ना बाबा, अरे देखो थोड़ी हुआ है, धीमे धीमे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से हुआ है। लेकिन फिलहाल ये होना अपने आप में लाजमी है, ये अपने आप में एक बाय प्रोडक्ट है, वो होगा ही होगा, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस। तो हम लोग को सही गलत पे नहीं जाएंगे, ये करना सही है, ये करना गलत है, नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है। तो हु इज देयर टू जज? जज कौन कर रहा, आप या हम? हमें नहीं करना, क्योंकि आपकी बात हो रही है, आप भी मत करो। उससे क्या होगा कि हम लोग जज नहीं करेंगे फॉर अगले 10-15 मिनट के लिए, तो हम लोग एटलीस्ट बात कर पाएंगे, ठीक है? फिर आप अपना सही उठा लेना, हम अपना गलत उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन शॉर्ट, जब हम लोग फोकस शिफ्ट करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। आदत क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे अंदर दर्द है, विच इज अ फैक्ट। हम लोग परेशान होते हैं जब लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, लाइफ में फेलियर्स आते हैं, वगैरह वगैरह, 10 चीज़ें हैं। कोई नया आ रहा है, कोई पुराना छोड़ के जा रहा है, कई लोग से बात होना बंद हो गई है, कई लोग पहचानना बंद कर दिए हैं, कभी कभी हम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाते। और इन सब में बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी क्वालिफाई होनी है, बहुत सारे सपने हैं जो देखे हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं। इन सब में एक अंदर फीलिंग आती है जिसको पेन कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, और इसके लिए कुछ ना कुछ एक डोपामिन चाहिए जो हम लोग को एटलीस्ट कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए
यहां से हटा ले, क्योंकि अगर इसमें रह जाएंगे तो बहुत गर्त में चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। और आप किसी भी एज के हों, अगर आप 18 प्लस हैं या बिलो 80 हैं, तो सिंपल है, आप कुछ देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब डोपामिन अंदर से बूस्ट मारता है, मोस्टली एंटरटेनमेंट होता है, आप अपने मन का कुछ देख पा रहे होते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो आप देख रहे हैं ये कोई और नहीं देख पा रहा। इन शॉर्ट, आपको वो देखते कोई नहीं देख रहा, एक प्राइवेसी भी है। इससे भी और अच्छी बात, आपको अपने जैसी सोच वाले लोग भी मिल जाते हैं। कोई कमेंट कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई लाइक कर रहा होगा, कोई आपको वही चीज और शेयर कर रहा होगा। तो यू फील, और सो यू हैव द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि दुनिया में कहीं किसी कोने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप जैसा जिंदगी जी रहे हैं इस समय, या फिर जो आपका माइंडसेट समझ पा रहे हैं, या फिर जो आप झेल रहे हैं वो लोग भी वही झेल रहे हैं, या फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो लोग भी सोचते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे हमको रूमी की लाइन याद आती है कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। इसको फिल्मी भाषा में बहुत तरीके से बोला गया है, बट सिंपल रखते हैं। आप अंदर से क्या चाहते हैं? वो एक्सपेक्टेशन, सपने नहीं कह रहे जो सोसाइटी ने, आपके फैमिली ने आपसे लगा रखे हैं, उसको हटाओ। अंदर से क्या चाहते हैं? एग्जाम्पल से बताते हैं। कभी दांत में दर्द हुआ है, या कभी कान में दर्द हुआ है, या कभी आंख में दर्द हुआ है? जब मसाज काम नहीं आती, जब कोई भी मोटिवेशनल मैसेज काम नहीं आता, जब कुछ भी काम नहीं आता, पैसा भी काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता, आप उस समय क्या चाहते हैं कि भाई कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये दर्द खत्म कर दो। नॉर्मल अंदर से, मतलब ये आवाज जो अंदर से आती है कि भाई सब कुछ ठीक है, बस ये दर्द भी खत्म कर दो। ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में आप अंदर से देखो, आपको अपना अंदर का सच पता है, मानो ना मानो, बताओ ना बताओ, शेयर करो ना शेयर करो, वॉट एवर, बट यू नो फ्रॉम इनसाइड दैट यू आर इन पेन, इजंट इट? बहुत सारा तमाशा तो है ही ना सबकी लाइफ में, दुनिया ने बनाया है, बहुत सारा हम लोग ने खुद बनाया है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, लेकिन अभी ये है, अंदर है, अंदर दर्द है। बाहर उसके घाव दिख नहीं रहे, लेकिन अंदर बहुत सारा दर्द है। तो मैं ये चाहता हूँ, हो जाए, मैं अमीर बन जाऊं, फेमस बन जाऊं, ये हो जाए, मैं सब हटाओ। दिमाग क्या चाहता है? कि ये दर्द खत्म हो जाए। ट्रू। एक बच्चे को एग्जाम का, बोर्ड का डर है, वो वाला दर्द है, पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, एग्जाम सर पे है, किसी का यूपीएससी नहीं निकल रहा है, किसी का आईआईटी निकलने का पेपर आने वाला है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का प्रमोशन तो हो रहा है बट सैलरी नहीं बढ़ रही है, कोई बहुत साल से नौकरी कर रहा है बट उसकी नौकरी सिक्योर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, घर के बच्चे, पढ़ाई, वाइफ, हस्बैंड, मेंटेनेंस, एलिमनी, डिवोर्स, रिलेशनशिप्स, बहुत सारा चीजें चल रहा है। और तो वो चीजें जो घर के अंदर चल रही हैं, घर के बाहर तो भूल ही जाओ। एनवायरमेंटल चेंज पे बात नहीं होती, इस पे बात नहीं होती, हवा पे बात नहीं होती, वो सब हटा दो, उस पर तो किसी का खैर फोकस भी नहीं है। सोचो कितना अंदर दर्द होगा ना, कि बाहर किसी का जो चल रहा है उस पर फोकस ही नहीं जा रहा। तो इस समय जो इंसान का दिमाग में इतना दर्द है, जो इतना परेशान है अंदर से, वो क्या चाहेगा कि उसका दर्द खत्म हो जाए। और क्योंकि दर्द बहुत दिन से चला आ रहा है, तो वो चाहेगा तुरंत खत्म हो जाए, अभी खत्म हो जाए। यहां पे आता सोशल मीडिया, एक मोमेंट्री रिलीफ, एक छोटा सा पॉज, और वो भी तुरंत के तुरंत, जैसा आप चाहो, जब आप चाहो, जहां आप चाहो, और जो भी आप चाहेंगे वो एक बस क्लिक दूर है। हालांकि अभी तो क्लिक दूर है, अभी तो खैर बात करो तो भी आ जाता है, बट व्हाटएवर, उस पर नहीं जा रहे। जो आप चाह रहे हैं वो आपके सामने है, ठीक? इच्छा शक्ति। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ये देखते हैं कि कैसे इंस्पायर हो जाएं। जो लोग इस रास्ते पे चल चुके हैं, दर्द वाले या सो कॉल्ड पेन वाले, स्ट्रगल वाले, उनसे को सीख के हम भी सीख लें और हम भी आगे बढ़ जाएं, ठीक? बहुत लोग देखते हैं कि दर्द खत्म कैसे होता है, सीख लें कुछ नया, में भी हम कुछ गलती कर रहे होंगे, हम अपने आप में रिकवर कर लेते हैं, व्हाटएवर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं देखते, उन्हें नहीं पता क्या देखना है, और जो कुछ नहीं देखते फिर वो कुछ भी देखते हैं, इट इज नॉर्मल। उनको बस दिमाग
शांत चाहिए, दिमाग फ्रेश चाहिए, उनको जो चल रहा है उनकी लाइफ से वहां से पूरा एक ब्रेक चाहिए। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आपका ब्रेक क्या है, आपको मजा किस में आता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है, आपके दोस्तों पर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है, आपके सर्कल में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को इंसान और जानवर की दोस्ती देख के अच्छा लगता है, किसी को कुछ देख के अच्छा लगता है, किसी को कुछ देख के अच्छा लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल, बिकॉज एवरीवन वांट्स समथिंग और द अदर टू वॉच, टू फील रिफ्रेश। नॉर्मल, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब पता है क्या? सोशल मतलब कंपेनियन, साथी, अलाय, मीडिया मतलब मीडियम, माध्यम। तो सोशल मीडिया बोले तो वो माध्यम जिससे आप अपने जैसे साथी ढूंढ सकते हैं। सिंपल इतना ही है। टेक्नोलॉजी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो चीजें तुरंत तुरंत होने लगी हैं, और यही सही भी है, यही तो आप चाहते भी हैं, isn't it? तो आप अपने जैसे लोग ढूंढ पाते हैं दुनिया भर में, जो आप जैसा सोच रहे हो, जो आप जैसा झेल रहे हो, जो आप जैसा बोल रहे हो, जो आप जैसा सुनना चाह रहे हो, whatever, 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 whatever। सोशल मीडिया का इतना ही काम है। तो अगर आपको लगता है कि अश्लीलता सोशल मीडिया बढ़ा रहा है, या फिर सेमी पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया से बढ़ती जा रही है, बच्चों को गलत एक्सपोजर मिल रहा है, तो बाबा सोशल मीडिया अभी आया है। इससे पहले सीडी आती थी या पेन ड्राइव आते थे, उससे पहले सीडी आती थी, उससे पहले वीसीआर वाले कैसेट आते थे, उसके पहले मैगजीन आती थी, उसके पहले शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। मतलब ठीक है, इट्स अ फैक्ट। तो हर एज के मीडियम हैं, सबके पास थे, किसी पे कुछ थे, किसी पे कुछ थे, किसी पे कुछ थे। तो दूध का नहाया तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा दर्द है, यहाँ पे जो दर्द हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है सप्रेस्ड इमोशंस। जो चीजें आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, जो चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो चीजें आप शेयर नहीं कर पा रहे, जो अंदर भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, फॉर वट एवर रीजन। कभी आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, कभी आपको डर लग जाता है, कभी आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कभी आप उन चीज़ों को शब्द नहीं दे पाते। जो भी सब सही है, नॉर्मल है, होता है, ऐसा ही होता है। तो खैर, वो सारे इमोशंस बहुत सारे अंदर सप्रेस हो जाते हैं, और जब भी कोई चीज सप्रेस होगी, वो रिलीज मांगेगी, तो वो रिलीज सोशल मीडिया तुरंत ऑफर कर देता है। सबके रिलीज के तरीके अलग होंगे, किसी को कुछ देख के अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ देख के अच्छा लग रहा है। आपको क्या देख के अच्छा लग रहा है, इसमें आपका जो सर्कल है, आपके दोस्त, आपके फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, हुसएवर, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपका भी उनकी लाइफ में उतना ही बड़ा रोल है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक, अब वो अच्छा कुछ भी हो सकता है, ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, गिरे से गिरा हुआ चीज हो सकता है। आप कहाँ सेटल करते हैं, ये आप हमेशा, आपका कॉल रहेगा, वो आपका डिसीजन रहता है हमेशा। तो प्रॉब्लम मीडियम में नहीं है, प्रॉब्लम जो सप्रेस हो रहा है उसमें है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार हमारे बच्चे ना कुछ गलत संगति का हिस्सा है, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि उनकी एज के लिए सही नहीं है, वगैरह 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 वगैरह, तो एक सवाल है, क्या आप लोग अपने घर पे सब बात करते हैं अपने बच्चों से? हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी, पीसीओडी, पीरियड्स, हम लड़का लड़की की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात, सेक्स, बॉडीली डिजायर्स, डू यू टॉक अबाउट इट? शायद नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि शायद पॉसिबिलिटी है, छोटी सी सही लेकिन है, क्योंकि आपने भी ना इसको भी समझा नहीं कि होता क्या है। तो ये गलत है, अरे बात मत करो। आप तो बड़े हो गए हो, आपने समझ लिया होगा ना अभी तक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों फील होता है, इस एज में ऐसा क्यों फील होता है, क्यों अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नहीं समझा है? नहीं। अच्छा, ऐसा ही होता है, हमारे जमाने में ऐसा ही होता था, इसी पे है अभी तक। अगर आपने समझा नहीं तो आप बात क्या करेंगे? उससे भी बड़ी बात है कि हो सकता है कि आप भी वही सब देखते हो,
आपके तरीके अलग हों, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप फ्री टाइम में देखते होंगे। आपकी दिक्कत है कि बच्चा अपने पढ़ाई के टाइम में देख रहा है, isn't it? तो असल प्रॉब्लम क्या है? वो देख रहा है ये कि वो ऐसा क्यों इतना सप्रेस्ड है कि उसको ये सब देखना पड़ रहा है ये। अगर वो बात कर लेगा तो रिलीज वहां नहीं मांगेगा, राइट? तो प्लीज सोच, अगर कभी मन करे लगे कि हाँ सब बात तो सही है, समझने का ट्राई करिएगा। आपके घर की बात है, क्योंकि बच्चे हो बड़े हो, कोई भी हो, कहीं भी रह रहा हो, ये बहुत नॉर्मल है। मास्क वाली जिंदगी है, नकाब पहन के टहलते घूमते हैं हम लोग, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कैसी बातें करते हैं, इमोशन सप्रेस करते रहते हैं, फिर वो हम लोग रिलीज ढूंढते, सबके क्विक फिक्स होते हैं। सबको अपना अपना एक क्विक फिक्स पता है कि ठीक है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, और जितना सप्रेस हुआ सब रिलीज हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना भी ऐसे ही बनता है ना, ये तो प्रॉपर प्रोसेस है। सप्रेस करेंगे वो रिलीज मांगेगा। एक्चुअली वो फट सकता है, कुकर में सीटी बज जाती है, वो अंदर फट रहा होता है, वो फटने को तैयार है अंदर से। तो उसको वो ब्रेक, वो सोशल मीडिया, कुछ भी वो उसको जो अंदर सब भरा हुआ है ना, फॉर द टाइम उसको लगता है, एक फीलिंग आती है कि फीलिंग ऑफ लाइटनेस की, टला, भार कम हुआ। इन शॉर्ट अगर एकदम पॉइंट पर आए तो ना, ब्लेम करने से कुछ फायदा तो है नहीं। हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को बोलती है अरे इनको सब बहुत आसानी से मिल गया है, ये लोग ना प्रोडक्टिव नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हम तो अपने जमाने में ये करते थे, ये वो टीम तमाशा। बट उससे कुछ हो नहीं रहा, राइट? वी कैन ब्लेम एवरीवन एंड एवरीवन कैन ब्लेम अस एज वेल। नॉर्मल थोड़ी देर ब्लेम हटाते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर अगर सही गलत का जजमेंट हटाते हैं क्योंकि उससे कुछ बात नहीं बन रही। थोड़ी देर सब हटाते हैं, बस एक सेकंड के लिए प्लीज एक गहरी सांस लो, प्लीज जस्ट हैव अ डीप ब्रीथ और 2 मिनट रुक जाओ। कुछ गलत नहीं है, कुछ सही भी नहीं है। आदमी को जितना पता है उस हिसाब से वो जो कर पाता है वो करता है। नॉर्मल ऐसे ही चल रही सबकी लाइफ, ऐसे ही चल रही है। और जो कंटेंटमेंट का रोड, जो सक्सेस आप सब ढूंढ रहे हैं ना, कि सक्सेस तो नहीं, वो तो अलग वर्ड है, कंटेंटमेंट, सुकून, वो रोड बहुत लंबा है। जितनी नॉलेज अभी हम सबके पास है नॉर्मली, उस पे चलना और लंबा है, उस पे चलना बोरिंग है, क्योंकि हमने उसको बना ऐसा रखा है, क्योंकि मतलब तो पता नहीं इन सब चीजों का। तो वॉट एवर द रोड टू सक्सेस, द रोड टू ग्लोरी, द रोड टू तमाशा, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, तो लंबा एक पीरियड है उस पे। क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा है, वो रास्ता अपने आप बोरिंग हो जाता है। वो रास्ता बोरिंग हो जाता है तो वहां पे चलने के लिए आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए होगा, आपको ब्रेक चाहिए होगा, और बहुत ज्यादा चाहिए होगा, बहुत बार चाहिए होगा। ठीक है, अब ये है। और रिफ्रेशमेंट में अगर आपको अपने ऐसे लोग मिल जाते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है, टाइम कट जाता है, टाइम पास हो जाता है, थोड़ा सा हा ही हो जाता है, सफ़र लंबा ही सही लेकिन आराम से गुजरता है। वो सब चीज़ें हैं, दिमाग कुछ ना कुछ अपने आंसर जस्टिफाई कर लेगा, तो उस पर डिस्कशन से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम कुछ सही गलत पे नहीं जा रहे। बट क्वेश्चन एक है, या क्वेश्चन भी नहीं है, सजेशन है, जो आपका रास्ता है क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? जहां हम चल रहे हैं क्या उसमें मजा ढूंढा जा सकता है, ताकि हमको जो बाकी रिफ्रेशमेंट है, वो सोशल मीडिया हो, वो मैगजीन हो, वो न्यूज़पेपर हो, वो मोबाइल हो, वो कुछ भी हो, या वो टाइम पास वाले लोग, उन पे डिपेंड ना होना पड़े अपने रास्ते पे चलने के लिए। हम नहीं कह रहे बात मत करो, हम नहीं कह रहे ये मत करो, सब करो और करो लेकिन आपका जो रास्ता, जहां पे आप चल रहे हैं, जो आपकी जर्नी है, जो आपका सफर है, रास्ता भी नहीं, जो आपका सफर है, जो आपकी जर्नी है, क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? जो डाउन द लाइन आप जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि आपको आपके जैसे लोग मिलें, जो आपको समझ पाएं, जो ये समझ पाएं कि आप कैसे गुजर रहे हो, आप क्या क्या तकलीफें झेल रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको एक वैलिडेशन मिले, आपको अप्रूवल मिले, इजंट इट? उसी कहते हैं ना कि यार हाँ भाई आप मेरे को समझ रहे हो, कहते हैं ना नॉर्मल। तो एक बात बताओ भाई, सर या मैम या जो भी
देख रहा है वीडियो, आपको आपसे बेहतर कोई और समझ सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई और समझ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो डाउन द लाइन अगर अपने को समझना ही मजा है तो वही अच्छे से कर लो, वही प्रॉपर कर लो। डाउन द लाइन अगर अपने से ही मिलना है तो शुरुआत भी अपने से करके देख लो। तो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो, फिर वो चाहे लोग हो, चाहे फिर वो सोसाइटी हो, फिर चाहे वो किसी का अप्रूवल हो, चाहे किसी का वैलिडेशन हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप अपने साथ हैं तो कोई भी सफर आराम से चला जा सकता है, तय किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। और अगर आप अपने साथ नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई चाहिए होगा। फिर आप एडेंड ये कहते रह जाएंगे, अगर इसने गलत किया, ये बून है, ये श्राप है, ये वरदान है, ये बेन है, ये एडिक्शन है, ये ऐसा, मतलब फिर वो पूरा ब्लेमिंग शुरू हो जाएगा। तो एक बार जब भी मौका मिले सोच के देखिएगा कि जो सवाल या जो लोग आप बाहर ढूंढ रहे हैं, अगेन कोटिंग रूमी, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। अगर आप अपने को ही ढूंढ रहे हैं तो आप अपने अंदर ही तो होंगे ना कहीं। दुनिया थोड़ी बताएगी आप कौन है, कैसा बनना चाहते नहीं बात कर रहे, अपना बेस्ट वर्जन भी बात नहीं कर रहे। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, वो आपका पूरा है अभी ना। तो जो आप ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली व्हाट यू एक्चुअली सीकिंग इज यू ओनली। और आप किसी और में नहीं हो सकते, राइट? आप अपने में हो सकते हैं। तो कभी बहुत कुछ ये हो ना, ये इस पर डिपेंड हो रहा हूँ, इस पर एडिक्ट हो रहा हूँ, तो बस ये सोचना कहीं आप खुद को खो तो नहीं रहे हो। क्योंकि जब खुद को खोएंगे तो दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे। जैसे खुद को पाने लगेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंसी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। ये भी बाय प्रोडक्ट है। अपने को पाना भी एडिक्शन ही है। वर्ड गलत है, इसको मेडिटेशन बोल दो, वर्ड ही है, बट पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो शुरुआत अगली बार ना अपने आप से करिएगा। अपने आप से शुरू करेंगे तो अपने तक पहुंच भी जाएंगे। और बस इतना सा था ये वीडियो। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।